नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरे देश में एक अजीब तरह की नाराजगी देखी जा रही है और लोग ये चाहने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ कर लिया जाए। एक ऐसे समय जब समूचा देश पाकिस्तान से निपटने का संदेश सरकार को दे रहा हो, तो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान की तैयारियों के बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के कट्टर जिहादी जनरल आसिम मुनीर की। किसी न किसी तरह भारत से लड़ना हमेशा से पाकिस्तान की सेना का सगल रहा है। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत में कोई हरकत की, तब सभी की नजरें पाकिस्तान की सेना और उसके एजेंटों की ओर जाती है। पहलगाम हमले से हफ्ता भर पहले ही पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने एक भड़काऊ और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाला भाषण दिया। आसिम मुनीर को हम सबसे ताकतवर आदमी इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया भर के सभी देशों के पास सेना है, पर पाकिस्तान में सेना के पास एक देश है। जब आतंकियों को बढ़ावा देने वाला भाषण मुनीर दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की बात को दोहराते हुए कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है। On Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. मुनीर ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके पहले फरवरी में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक कार्यक्रम में कहा था, शरीर से गले की नस काटने का मतलब जीवन का अंत है। दरअसल 57 वर्षीय मुनीर सेना का जनरल और कट्टर मुल्ला दोनों है। जब वो सऊदी अरब में एक सैन्य अटैची के रूप में पोस्ट था, उस समय मुनीर एक 38 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल था। तभी उसने पवित्र कुरान को कंठस्थ किया था। इस उपलब्धि के चलते उसे हाफिज कुरान का खिताब मिला था। पाक सेना के प्रमुख के रूप में मुनीर अपने भाषणों में कुरान की आयतों और इस्लामी धर्मशास्त्र का खुलकर इस्तेमाल करता है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी, उर्दू और क्लासिकल अरबी में भाषण देता है। एक भाषण में उसने यहां तक कहा, आज तक सिर्फ 2 देश हैं जो कलमा की नींव पर बनाए गए हैं। सबसे पहले रियासत ए तायबा है, दूसरा है पाकिस्तान जिसे अल्लाह ने 1300 साल बाद बनाया है। पाकिस्तान सेना के टॉप जनरल आमतौर पर सैनिक खानदान से आते रहे हैं, लेकिन मुनीर अलग है। वह किसी सैनिक खानदान के नहीं, बल्कि उनके पिता सैयद सरवर मुनीर एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। पार्टीशन के समय 1947 में जालंधर से रावलपिंडी पहुंचे। मुनीर ने रावलपिंडी में एक इस्लामी मदरसे मरकजी मदरसा दारुल तजवीज में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1986 में मंगला में अफसर्स ट्रेनिंग स्कूल से स्नातक किया। फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हासिल हुआ। सच्चाई यह है कि मुनीर उन कट्टर धार्मिक बदलावों की उपज हैं जो जियाउल हक पाक सेना में लागू किए थे। जनरल जिया के समय में पाकिस्तान का इस्लामीकरण अगले ही लेवल का किया गया। सेना में लंबी दाढ़ी वाले अफसर बढ़ गए। कुरान और पैगंबर को उद्धृत करने वाले साइन बोर्ड कैंटोनमेंट के आसपास खड़े कर दिए गए। सेना के अफसरों के मूल्यांकन में धार्मिक चीजें भी शामिल कर दी गई। कई पाकिस्तानी जनरलों के विपरीत मुनीर ने कभी भी पश्चिम के किसी देश में काम नहीं किया। न ब्रिटिश या अमेरिकी संस्थानों में कोई किसी तरह की मुनीर ने ट्रेनिंग ली। मुनीर जब भारतीय सीमा पर नॉर्थ सेक्टर कमांड में ब्रिगेडियर था, तब वह तत्कालीन एक्स कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा की नजर में आया। इसी ताल्लुक के चलते अंततः मुनीर सेना प्रमुख की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। 2017 के शुरुआत में मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस के महानिदेशक के रूप में तैनात किया गया। मार्च 2018 में तत्कालीन मेजर जनरल मुनीर को
पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान हिलाले इम्तियाज से सम्मानित किया गया। उसी साल सितंबर में उसे सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति मिली। अक्टूबर में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का उसे प्रमुख बना दिया गया। जब फरवरी 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ, उस समय मुनीर ही आईएसआई का प्रमुख था। आईएसआई प्रमुख के रूप में मुनीर का कार्यकाल केवल 8 महीने का रहा। जून 2019 में जनरल बाजवा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के आग्रह पर मुनीर को गुंजरावाला ट्रांसफर कर दिया। इसकी वजह यह थी कि मुनीर इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना चाहता था। मुनीर अक्टूबर 2021 तक XXX कोर का कमांडर तैनात रहा। उसके बाद उसे पाक सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। नवंबर 2022 में रिटायरमेंट के सिर्फ 3 दिन पहले मुनीर को बाजवा की जगह सेना प्रमुख बना दिया गया। इमरान खान ने मुनीर के चयन का विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज और उनके गुरु नवाज शरीफ ने मुनीर का समर्थन किया। इमरान के प्रति वफादार राष्ट्रपति आसिफ अलवी को भी मुनीर की सेना प्रमुख के रूप में नियुक्ति का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज इमरान जेल में है। इमरान ने बार बार मुनीर पर उसके खिलाफ एक व्यक्तिगत शिकायत करने और यहां तक कि हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मुनीर को सेना प्रमुख के पद पर 3 साल पूरा करने के बाद नवंबर 25 में रिटायर होना था, लेकिन नवंबर 24 में उसने पाकिस्तान की संसद से एक विधेयक पारित करवा लिया, जिसके तहत सभी प्रमुखों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया और 4 स्टार जनरलों के लिए भी उम्र सीमा खत्म कर दी गई। मुनीर का मौजूदा कार्यकाल अब 2027 में समाप्त होगा, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से नियुक्ति के लिए पात्र है। मुनीर के परिवार को स्थानीय तौर पर हाफिज परिवार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उसके परिवार के कई सदस्यों को पूरी कुरान याद है। मुनीर अपनी फिटनेस पर बहुत ध्यान देता है, स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि लेता है। उसकी पत्नी का नाम सईदा इरम मुनीर है और उसके 3 बच्चे हैं। आज मुनीर के सामने सवाल यह है कि वह भारत के साथ कैसा बर्ताव करता है, भारत के साथ संभावित युद्ध में उसकी क्या भूमिका होती है और वह क्या भारत के साथ दो हाथ करने पर आमदा है। यही उसके मूल्यांकन का आधार होगा। इसलिए मुनीर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता था। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।